बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कोई भी संख्या बिना भाग किए हम कैसे पता चला सकते हैं कि वो किससे विभाजित होगी। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं, यानी 2 से विभाज्यता की जांच करेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कोई सम अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हमें इतनी बड़ी संख्या हमें दी हुई है, तो बिना भाग किए हमें कैसे पता चलेगा कि यह 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके इकाई के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 2, तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और इस संख्या के इकाई के स्थान पर हमें क्या दिया हुआ है, 3, यानी एक विषम अंक है, तो यह संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। अब आगे हम देखते हैं कि 5 से विभाज्यता कैसे पता चलेगा कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इस संख्या के इकाई के स्थान पर 9 है तो यह 5 से भाग नहीं होगी, और इस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से भाग हो जाएगी। जैसे इस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो यह 10 से भाग हो जाएगी, और इस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है तो यह संख्या 10 से भाग नहीं होगी। अभी तक इन 3 बातों में 3 अंकों से हमें क्या पता चला कि जिसके स्थान पर इकाई के स्थान पर 0 हो वह 2 से, 5 से और 10 से तीनों से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता, कोई संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं। उसके लिए यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक है उनसे बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम एक संख्या दी हुई है तो इसके इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है हमारा 84। यदि 84 संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। 84 की हमने 4 से भाग करके देखी तो हमारा 21 पे पूरा भाग हो गया। अगर 84 4 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता, यदि सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पर अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 4 के लिए हमने इकाई और दहाई देखा, और 8 के लिए इकाई, दहाई और सैकड़े का देखेंगे। तो इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर हमारा बनता है 280। तो 280 हम 8 से भाग करके देखेंगे। 280 8 से हमारा पूरा भाग हो गया 35 पर, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। हमें पूरी भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के सिर्फ 3 अंकों से हमें पता चल गया कि यह संख्या 8 से विभाजित होगी, और इसमें लास्ट के सिर्फ 2 अंकों से हमें पता चल गया कि यह संख्या 4 से विभाजित होगी। संख्याएं जिनके अंत में 0 हो, यदि किसी संख्या के अंत में 2 0 हों तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। इसके अंत में 2 0 है, यह 4 से विभाजित हो जाती है। और जिस संख्या के अंत में 3 0 होती है वह 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि 2 0 हो तो 4 से, तथा 3 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाजित होने के लिए उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। जैसे कि हमें ये संख्या दी हुई है तो हम बिना भाग किए कैसे बताएंगे कि यह संख्या 3 से भाग होगी या नहीं। इसके अंकों का जोड़ देखो, 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27, और 27 हमारा 3 की टेबल यानी 3 के पहाड़े में आता है। तो यह संख्या हमारी 3 से भाग हो जाएगी। यानी अंकों का जोड़ देखेंगे, यदि अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो वह संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब हम देखते हैं 9 से विभाज्यता। यदि संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। 3 और 9 के लिए सेम रूल है, इसमें भी हम अंकों का जोड़ देखते हैं और 9 के लिए भी हम अंकों का जोड़ ही देखते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल के लिए ये संख्या दी हुई है, इसके अंकों का जोड़ देखो, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 24 और 9 33, 33 और 2 35, 35 और 1 36, और 36 9 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब यह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। अब हम देखते हैं 11 से विभाज्यता। कैसे पता चले कि वो संख्या 11 से भाग होगी या नहीं। हमें एक संख्या दी हुई है तो हम क्या करेंगे, 11 से विभाजित होने के लिए एक अंक छोड़ के प्लस करेंगे, यानी
इनको हम इवन और ओड यानी ये सम या विषम स्थान पर बांट लेते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ से शुरू किया, ये सम, ये विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम। जरूरी नहीं है यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से भी कर सकते हैं, सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम और विषम। तो पहले जो विषम स्थान पर आए उनके अंकों का जोड़ कर लो, और जो सम स्थान पर आए उनके अंकों का जोड़ कर लो, और फिर उनको आपस में घटाओ। यदि घटाने पर 0 आ जाती है, या घटाने पर ऐसी कोई अंक आ जाए जैसे 11, 22, 33, यानी जो 11 के पहाड़े में आता है, तो वह पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। जैसे इसमें पहले हमने 1 और 8, 3 को छोड़ दिया, 1 और 8 9, 5 को छोड़ दिया, 6 ले लिया, 7 को छोड़ दिया, 2 ले लिया। तो 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17। अब जो अंक छोड़े उनको अब ले लिया हमने, 3, 5 और हमारा 7 और 2, इनका भी जोड़ किया तो हमारा कितना आया 17। अब 17 में से 17 घटाया, हमारा कितना आया 0। तो यह संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 11 से विभाजित होने के लिए विषम स्थान के अंकों का जोड़ और सम स्थान के अंकों का जोड़ कर लेंगे, और फिर उन्हें आपस में घटाएंगे। घटाने पर 0 आनी चाहिए, या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। 6 से विभाजित, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए तो वह संख्या 6 से भाग हो जाएगी। यानी हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 2 और 3 दोनों के पहाड़े में आती हो। जैसे 18 है, 2 से भी भाग हो जाती है और ये 3 से भी, तो यह 6 से भाग हो जाएगी। लेकिन अगर हमने ले लिया जैसे 4, या हमने कोई और संख्या ले ली 16, 16 2 के पहाड़े में आता है लेकिन 16 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 16 हमारी 6 से भाग नहीं होगी। वही संख्या 6 से भाग होगी जो 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए। ऐसे ही 12 के लिए यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से भाग हो जाए तो वह 12 से भाग हो जाएगी। यदि कोई संख्या 5 और 3 दोनों से भाग हो जाए तो वो 15 से। ऐसे ही 8 और 3 दोनों से भाग हो जाए तो वह संख्या 24 से भाग हो जाएगी। यदि कोई संख्या 9 और 4 दोनों से भाग हो जाए तो वह संख्या 36 से भाग हो जाएगी। धन्यवाद।